हेलो जी। तो वेलकम एवरीवन भाई, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज, आपके क्लास 6 सिविक्स का। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर होने वाला है, तो टेंशन तो लेने का ही नहीं। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो फिर तो मजे ही मजे, चकदे फटे बल्ले बल्ले, क्योंकि है ना, फटाफट अपन सिलेबस खत्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो चैप्टर का नाम है भाई पंचायती राज। तो क्या होता है ये पंचायती राज? आप पढ़ रहे हैं सिविक्स, तो सिविक्स में आप पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स का जो बेस है ना, वो बेस शुरू होता है पंचायती राज से। भैया मतलब क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देख भाई, सबसे बड़े होते हैं शहर, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा होता है कंट्री, उसके बाद आते हैं शहर, उसके बाद आते हैं क्या, जिले, उसके बाद आते हैं गांव। तो ये जो गांव है ना, इस गांव की जो पॉलिटिक्स है आज हम वो समझेंगे। एक गांव में कैसी पॉलिटिक्स होती है वो समझते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम आखिर ये होता क्या है? अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। और यहां पे हम बात कर रहे हैं रूरल क्षेत्र की, गांव वाले एरिया की। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो पहला लेवल होता है ना, ये वो है। इसके ऊपर बहुत लेवल तक जाएंगे हम धीरे धीरे, बट पहला लेवल तो समझो। तो ये तीन फंक्शंस, मतलब इट फंक्शंस एट 3 लेवल। पहला जिला परिषद, उसके बाद पंचायती समिति, और तीसरा ग्राम पंचायत। तो ये जो पंचायती राज है, ये 3 सिस्टम में काम करता है, 3 टीयर में। पहला जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। तो जो जिला परिषद है, या फिर जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो सिंपल सी बात है, विलेज होता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है। तो विलेज पंचायत जो होती है, ये हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का। भैया बहुत गपट चपड़, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, इतना ना मत सोच, बहुत ध्यान से समझ कि हम बात कर रहे हैं गांव की, ठीक है। अब हमें बस ये समझना है कि इस गांव में क्या पॉलिटिक्स है। तो अब ये गांव किसके अंदर आता है? हाँ चलो ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। भैया इतना तो मुझे पता है, इतना तो मैं हूँ समझदार। आ गया इतना समझ में? तो देखो, ये जो गांव छोटा सा है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, ये 3 लेवल पे हो रही है। इसको बहुत ही आराम से समझेंगे अपन। 1 2 3। पहला है अपना डिस्ट्रिक्ट परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में कहते हैं जिला, तो कोई अलग नाम नहीं है, सिंपल है। ये सबसे ऊपर है। उसके बाद आएगी पंचायत समिति, ठीक है। और फिर लास्ट होती है ग्राम पंचायत। ग्राम, अब ये याद कैसे रखोगे? डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा होता है, तो डी सबसे ऊपर रहेगा, याद रखना। ग्राम जो वर्ड है, इससे आपको गांव याद आता है, जी, तो गांव सबसे नीचे रहेगा। तो एक ही बचा पंचायत, ठीक है। अब मैंने समझा दिया, अब मैं आगे पढ़ता हूं। द पंचायत समिति फंक्शंस एट द ब्लॉक लेवल अंडर द जिला परिषद। तो मैंने बताया था, जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो पंचायती था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके अंडर में आता है पंचायत समिति। तो ये आ गए उसके नीचे, और ये कहाँ काम करते हैं? ब्लॉक लेवल पे। भैया कंफ्यूजन हो गई। अब देखो मैं समझाता हूँ। मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा होता है। इस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है ना। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग, कभी कोई शहर आ गया, कभी कोई गांव आ गया, कभी कुछ आ गया, है ना। ऐसे ब्लॉक्स बांटे होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट परिषद थी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखती है। फिर जो पंचायत समिति थी, वो एक एक ब्लॉक पे काम करती है। और जो सबसे छोटी वाली थी ग्राम पंचायत, वो पर्टिकुलर गांव पे काम करती है। समझा दिया मैंने आपको। अब देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। तो भाई पंचायत समिति की बात करें, उसके अंदर कई सारी ग्राम पंचायतें आती हैं दैट कंप्राइज पंच एंड सरपंच एट विलेज लेवल। और विलेज लेवल की बात करें, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ग्राम सभा। तो सबसे, मैंने बताया ना, सबसे छोटी कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में होती है ग्राम सभा। ये वर्ड तुम्हें कंफ्यूजिंग लगते हो, बट एक्चुअली में इनको ट्रांसलेट करो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सभा क्या होता है? सभा मतलब मीटिंग, तो ग्राम सभा मतलब गांव की मीटिंग, बस। तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो भाई एक गांव है, उस गांव में कोई तो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, तो वो क्या होता है, उस गांव के जितने भी लोग हैं, वो सब एक पर्टिकुलर दिन बैठा के ग्राम सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं सब बैठ के। उसमें कौन होती है? उसमें होती है पंचायत। पंचायत मतलब उसमें कुछ लोग होते हैं। सरपंच होता है एक, जो जिसे कहते हैं गांव का हेड, और होते हैं पंच यानी कि गांव के मिनिस्टर। समझ में आ गया? मूवीज वगैरह में खूब देखा होगा तुमने। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज। अब ये क्या हो सकता है? अगर बहुत छोटा सा गांव है तो 3-4 गांव की एक पंचायत हो जाएगी, पर अगर बड़ा गांव है तो उसकी खुद की पंचायत होगी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है ना, या फिर जिसके पास राइट टू वोट है, वो उस ग्राम सभा का हिस्सा बन सकता है, वो आके बैठ सकता है। बच्चे बच्चे नहीं बैठते उसमें। अब इसके फंक्शन क्या है चैप्टर में, तो यही समझना है कि काम क्या है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे प्लान्स होते हैं कि भाई ग्राम पंचायत
फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। सिंपल सी बात है, जो पंचायत है यानी पंचायत है क्या, पंचायत एक रूलिंग बॉडी है, एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक गांव को लीड करते हैं, गांव को चलाते हैं, गांव में जो जो चीज़ें होती हैं उसका ख्याल रखते हैं। गांव में सड़क बननी है, ग्राम पंचायत बनाएगी। गांव में पानी नहीं आ रहा, ग्राम पंचायत करेगी। घर नहीं बन रहे, ग्राम पंचायत। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, इट प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। और ये जो ग्राम सभा, ये जो मीटिंग थी जिसमें नॉर्मल लोग भी आ रहे थे, इसका क्या काम है कि ये अगर लोग मिलेंगे ना तो उन लोगों के डर से ये जो पंचायत के लीडर हैं कुछ गलत नहीं करेंगे। जो पैसे सरकार देगी इनको रोड बनाने के लिए, गांव को भला करने के लिए, वो गलत जगह नहीं लगाएंगे। It keeps an eye on the elected representative and in making them responsible to the other person who elected them। अब मैंने बताया ना, क्योंकि सब मीटिंग करेंगे तो भाई इससे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी लीडर पे। नहीं यार, इतने सारे लोग आएंगे, मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे यार बता तूने क्या काम किया, नहीं तो हट यहाँ से, दूसरा लाएंगे हम। ओके, तो ग्राम सभा समझ गए, अब ग्राम पंचायत समझते हैं। तो इट इज़ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द ग्राम सभा। अब ये लाइन बिल्कुल भूल जाओ, एकदम कंफ्यूजिंग लाइन है। इट इज़ अ ग्रुप, आप ऐसे समझो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एडमिनिस्ट्रेट द विलेज। सिंपल, समझ में आ गया ना? जो ध्यान रखते हैं, जो हु रूल द विलेज बोल दो या कुछ भी ऐसा। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, दैट इज स्मॉलर एरिया। अब हर विलेज की, हर गांव की जो पंचायत होती है ना, अगर वो बड़ा गांव है, तब उसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे कि ऐसे समझ लो भाई, एक गांव था जिसमें 100 मकान थे। कितने मकान थे? 100 मकान थे। और उसका एक सरपंच है, सरपंच मेन लीडर, ठीक है, उस गांव का। उसके अंडर में 5 पंच हैं। कितने हैं? 5 डिफरेंट मिनिस्टर, मतलब मेन हेड टाइप। तो इन लोग क्या करते हैं कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, इस पूरे 100 घर वाले गांव को 5 हिस्सों में बांट देंगे। ऐसे बांटेंगे कि 5 हिस्से बने, और हर हिस्से से एक एक पर्टिकुलर पंच सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और इन सब के ऊपर होगा सरपंच, और इस तरीके से हम चला लेंगे। हो गया समझ में? वार्ड मेंबर को पंच भी कहते हैं, जो मैंने पंच बोल दिया, और इन सब के ऊपर होता है सरपंच। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। मैंने बोला जिसको कहते हैं पंचायत का प्रेसिडेंट। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो वार्ड के पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, ये मिलाकर क्या बनाते हैं? ये होते हैं पंचायत कहलाती है। अब हो गया क्लियर? द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। कोई भी ग्राम पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और अगर आपने गलती से भी पंचायत जो वेब सीरीज है वो देखी है, तो उसमें क्या होता है, गांव अपना बढ़िया होता है, पर शहर से एक आदमी आता है जो अपना हीरो है, और वहाँ जाके रहने लगता है बेचारा, और उसकी हालत डाउन हो जाती है क्योंकि वो गांव का तो था नहीं। तो देखो, हर गांव के पास जो पंचायत होती है उसमें एक बंदा गवर्नमेंट भेजती है अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं गांव का पंचायत का सेक्रेटरी, जिसका क्या काम होता है, पढ़ाई लिखाई वाला जितना भी काम है, डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, जो गवर्नमेंट तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं, और जितना भी लेखा जोखा है वो ये सेक्रेटरी से आप करते हैं। ठीक है? The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding। तो जो भी चीज़ें गांव में हो रही हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? ये सेक्रेटरी साहब रखते हैं, जो आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत क्या होते हैं ये समझ लो। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग, अदर कॉमन प्रॉपर्टी। तो जितनी भी पब्लिक की चीज़ें हैं ना, उन सब का ख्याल रखना इन्हीं का काम है। लीवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स। सबसे पहले तो लोकल टैक्स, जो टैक्स होता है ना, वो कलेक्ट करना। उसके अलावा एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई है तो वो गांव तक पहुंच पाए, ये भी पंच का ही काम होता है। सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा, कि भाई पैसे कहाँ से आते हैं। सबसे पहला तो टैक्स जो घर से कलेक्ट होता है, लोगों से, मार्केट से, जो पंचायत कलेक्ट करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से फंड मिलता है बहुत सारी वेरियस डिपार्टमेंट से। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली जिसके थ्रू हर बंदा जो 50,000 रुपये से कम कमाता है और गांव में रहता है, उसको सरकार हर महीने 5,000 रुपये देगी। ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, बट इसके लिए क्या हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट, तो ये इनका काम है, सरकार इनका, पर पंचों का, कि वो अपने गांव के हर बंदे तक ये पैसे पहुंचवाएं कैसे भी, चाहे वो उनका अकाउंट खुलवाएं, चाहे वो अपने अकाउंट में लेके इनको पहुंचाएं, कैसे भी करें। ठीक है?
जनपद और जिला पंचायत की तरफ से जो जो चीज़ें आती हैं वो सब करवाना। उसके अलावा डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, तो डोनेशन वगैरह भी एक इनका सोर्स होता है। तो विद दिस हमने ये चैप्टर फटाफट, ये थोड़ा सा ना अच्छा चैप्टर था, अच्छा इन द सेंस आपको समझाना था, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करी। आई एग्री, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाक से कमेंट कर दो, करो, शाबाश, कमेंट कर दिया ना। चलो अब मैं पढ़ लूंगा कमेंट और मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया कि नहीं। बट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठोको सब्सक्राइब, ठोको, शाबाश, वेरी गुड। और इसके बाद हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ज़रूर देख लेना, सो दैट आपको चैप्टर की 100% क्लैरिटी मिल जाए। कोई भी एग्जाम आया आप फोड़ के चले आओगे, ठीक है। चलो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।